चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम आज की लीला में प्रवेश करते हैं। हम अपनी भ्रातृवधू की हैं और बंधुवधू वैदेही के इतने से अतिरिक्त ज्ञान की अनुपलब्धि विदेह कुमारी और श्रीधर कुमारी को परस्पर दो के एक बने रहने के लिए पर्याप्त हैं, श्री किशोरी जी ने कहा। तत्पश्चात भाभी के हृदय लगकर कुछ काल हम दोनों उद्यानस्थ इस सिंहासन में बैठकर अवलोकन करें बगीचे की श्री शोभा का। दोनों एक दूसरे के हृदयाबद्ध होकर बैठ गईं। चंद्रकले एक सुंदर सलोना सुखप्रद संगीत सुनाए भाभी जी को, ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई है आपकी वैदेही के मन में। आप श्री की इच्छा की अवहेलना करने की शक्ति किसी में नहीं है त्रिभुवन में। सर्वेश्वरी जू अच्छा श्रवण करें। निरखूं अली दो चंद्र के चंदा, निरखूं अली दो चंद्र के चंदा, निरखूं अली दो चंद्र के चंदा। उपवन गगन उए परिपूर्ण, उपवन गगन उए परिपूर्ण, बिखर प्रकाश गयो तम मंदा, बिखर प्रकाश गयो तम मंदा। निरखूं अली दो चंद्र के चंदा, बिनु शश चिन्ह सुधाकर सजनी, बिनु शश चिन्ह सुधाकर सजनी, वर्षी रहे अमृत सुख कंदा, वर्षी रहे अमृत सुख कंदा। सब ही सुखद सद्गुण के आकर, सब ही सुखद सद्गुण के आकर,
सुमिरत जाहि मिटे भव फंदा, निरखो अली दो चंद्र के चंदा। परम पुनीत परस्पर प्रीति, परम पुनीत परस्पर प्रीति, वर्णि सके नहीं वाणी स्वच्छंदा, वर्णि सके नहीं वाणी स्वच्छंदा। रसमय दो रस ही मेरा से, रसमय दो रस ही मेरा से। धन्य धन्य दूनहों जगवंदा, धन्य धन्य दूनहों जगवंदा। निरखो अली दो चंद्र के चंदा, निरखो अली दो चंद्र के चंदा। परिकर वृंद करे नित दर्शन, परिकर वृंद करे नित दर्शन। तेहि ते अहर्निशि रहे आनंदा, तेहि ते अहर्निशि रहे आनंदा। हर्षण हर्षि हृदय में ध्यावत, हर्षण हर्षि हृदय में ध्यावत। भागी गए सिगरे दुख द्वंद्वा, भागी गए सिगरे दुख द्वंद्वा। निरखो अली दो चंद्र के चंदा, निरखो अली दो चंद्र के चंदा। निरखो अली दो चंद्र के चंदा, चंद्र के चंदा, चंद्र के चंदा। चंद्र की किरणें जैसी सुधा शीतल विशुद्ध वाणी में सर्वांगीण सुष्टु एवं समीचीन संगीत शास्त्र रीत्या श्रवण कराया है चंद्रकला जी ने, किंतु अमल चंद्र के साथ जिस एक और चंद्र को आसन में बैठाया गया है वह उस विश्व वंदित विमल विख्यात चंद्र के सादृश्य का स्वप्न भी नहीं देखता। प्राकृत अप्राकृत, अंधकार प्रकाश और अज्ञान ज्ञान में जो अंतर है वही अंतर चंद्रकला जी के युगल चंद्रों में परस्पर है, परंतु पद की सर्वांग सुलभता सुखावह है लाडली जू। आनंद ने आकर आवृत्त कर लिया समाज को। जय हो जनक नंदिनी जू की, जय हो सुनैनानंद वर्धिनी जू की, जय हो सिद्धि सुख कंदिनी जू की, जय हो भव भय भंजनी जू की, जय हो जन मन रंजनी जू की, जय हो की ध्वनि के साथ सुरभित सुमनों की वर्षा होने लगी आकाश से। अहो आश्चर्य, गगन से सुर सुंदरियों का समूह सा उतर रहा है। देखिए वह लाडली जो
अवश्य अवश्य इनकी गति एवं काय वैभव बता रहा है कि ये आ रही हैं स्वर्गलोक से। पुष्प वर्षा करती हुई खेचारियाँ बिना भूमि स्पर्श के अधर में स्थित हो गईं और लगी जय जयकार करके किशोरी जू का दर्शन करने। भूमि जाजू की जय हो, उनकी भव्य भाव पूर्णा भाभी जू की जय हो। आप सबका स्वागत है। कृपा कर आप लोग इन आसनों में पधारें। अहो अयोनिजा की जय मनाकर मंगलानुशासन करने वाली देवियों की सदा जय हो, सिद्धि कुंवरी ने कहा। हम स्वस्वरूप में स्थित रहकर भूमि स्पर्श से वंचित रहती हैं, क्योंकि हम सब सुर कन्यका हैं कुंवर कांते। अच्छा, कुछ कामदार कोमल कालीन अधर में फेंक कर तो आप सब पूज्य देवियाँ इन आसनों में पधार जाएं, जिससे हम सब मनुष्य कन्याएं भूमि से ही पाद स्पर्श एवं आपके आतिथ्य क्रिया करने में सक्षम हो सकें, सिद्धि कुंवरी ने कहा। लीजिए, आपसे समर्पित आसन में बैठकर भाग्यादिका हो गई हम सब, क्योंकि परम भागवता भूमिजा की भाभी का अर्पित आतिथ्य हमारे गौरव को सुमेरु सदृश बनाने में सर्वथा समर्थ है। पुष्पांजलि समर्पण के साथ हम सबका प्रणाम स्वीकार हो। देव कन्याओं को अहेतु की कृपा का प्रमाण आप अमानव देवियों का दर्शन दान देना है, साधनहीन मानव कुमारियों को। अतः विदेह वंश प्रसूता हम सब कृतार्थ हो गईं। विशेष वार्ता कोई हो तो अनुशासन करें, किशोरी जू ने कहा। आप मानुषी नहीं अपितु मनुज, देव, दानव, किन्नर, गंधर्व, नाग से आपूरित त्रिभुवन की करत्री, भरत्री और सहस्त्री हैं। उमा, रमा, ब्रह्माणी वंदिता श्री की श्री को श्री बगीची में बैठे देखकर दर्शन की सुलभता का लोभ संवरण न करके हृदय की आतुरता ने यहाँ उतरने के लिए बाध्य कर दिया है। दर्शन प्राप्त कर सुफल मनोरथा हो गई हम। जय हो जगत वंद्या जानकी जू की। विशेष वार्ता यह है कि अयोनिजा की सेवा की अधिकारिणी बन जाएं, ऐसी योग्यता प्रदान करें, जिससे निज सेविका समाज में सम्मिलित कर हम देव कन्याओं को अपने कहने के लिए बाध्य हो जाएं। विदेह वंश वैजयंती जू, यही आशा और आकांक्षा लेकर आई हैं ये देवियाँ। जय हो कृपार्णवा कमल गंधा किशोरी जू की। सुर कन्याएं तो नर बालिकाओं की परम पूज्या हैं। उन्हें सेविका के आसन में बिठाकर क्या सुख से कालक्षेप करना संभव हो सकता है किसी मानवी को। अस्तु, इन पुष्पहारों से आप देव कन्याओं का पूजन करती हैं। हम आपकी प्रसन्नता ही वरदान है, करबद्धांजलि किशोरी ने कहा। हम लेने के लिए आए हैं, देने के लिए नहीं। कृपण की मूर्ति बनकर करुणा की याचना करने मैथिली की शरण में आई हैं। पूज्या बनने नहीं आई, अपितु पूजक बनकर पूजा करने की अभिलाषा लेकर आई हैं और देवकत्व का विसर्जन कर सेवकत्व सीखने आई हैं। देव कन्याओं की पद प्रतिष्ठा को जनक किशोरी के पाद पद्मों में समर्पित करने अमरपुर से आई हैं। अस्तु उदार हृदया कृपा विग्रहा को अपने द्वार से विमुख करने का जब स्वप्न नहीं होता, तो आज अपने को मानवी कहकर हम लोगों की वंचना करना क्या आप श्री के परिकरों को सह्य होगा? यदि नहीं तो पेट खिलाए इस द्वार में आकर पेट खिलाए ही लौट जाना उचित न होने से उसकी पूर्ति करके ही देव कन्याओं को अब विदा लेनी चाहिए भूमिजा को। आप सब स्वयं सिद्ध मनोरथा हैं। आपके मन की न हो इसमें कोई विघ्नकारी शक्ति आड़े नहीं आ सकती। इस वैदेही का उपयोग आपकी इच्छानुसार हो जाए तो यह भी प्रकार भेद से सेवा ही है जनकजा जी। सेवक की वही सेवा सार्थक है जो सर्वभावेन सुखावह हो। सेव्य को क्यों ठीक है भाभी जी?
आप यथार्थ कब नहीं कहती किशोरी जी। आप श्री का वाग विसर्ग ही सत के नाम से जाना जाता है। आपके अतिरिक्त जो है वह असत है। सुर कन्याओं का आतिथ्य आपके द्वारा सर्वभावेन आपके अनुरूप हो गया, सिद्धि कुंवर ने कहा। अति अमला वाक्य कुशला नवल नागरी जो कि वचन रचना के गर्भ में अंतर्भुक अपनी कामना की पूर्ति का सांकेतिक प्रमाण प्राप्त कर परोक्ष प्रियो देवता अपनी बुद्धि का विषय बनाया। तत्पश्चात अधर स्थिता देव कन्याओं ने पुष्पवृष्टि के साथ कर संपुटांजलि नत कंधरा होकर जाने की विदा मांगी किशोरी जी से। प्रत्याभिवादन की मुद्रा में खड़े होकर देव कन्याओं की रुचि का समर्थन किया। मंद मुस्काते हुए किशोरी जी ने, देवियाँ आपकी अनुजा का मंगलानुशासन एवं जय जयकार करके आकाश में उड़ती हुई सी कुछ क्षण दृष्टिपथ का विषय बनी, पुनः अदृश्य के उदर में प्रविष्ट कर गई। इस प्रकार श्री लक्ष्मीनिधि जी अपनी अर्धांगिनी से श्री सियाजू की अंतरकथा श्रवण करके पुनः वे कथाहारी अन्य कथा श्रवण करने की मुद्रा में स्थित हो गए। आज की लीला को वाणी यही विराम दे रही है। श्री सिद्धि कुंवर जी की जय हो। श्री लाडली जी की जय हो।